अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम सीखेंगे दर्स 6, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन इन अरबिक। तो यहाँ पे काफ़ी सारे प्रीपोजिशंस हैं, फ़ी, अला, इला, मिना, ली। तो ये सारे आज हम सीखेंगे। तो आई एम वेरी एक्साइटेड। तो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो पहला लफ्ज़ आता है हमारे यहाँ पे अल बैतु, यानी कि घर। एक स्पेसिफ़िक घर की बात हो रही है। हमने आपको लास्ट चैप्टर में सिखाया था अल हम कहाँ लगाते हैं, जहाँ एक स्पेसिफ़िक पर्टिकुलर चीज़ की बात होती है। ठीक है, जनरल नहीं, स्पेसिफिलाइजेशन होती है वहाँ पे। ओके, अल बैतु घर, यानी कि अल मदरसतु यानी कि मदरसा। तो अब इन दोनों लफ्ज़ों के आगे देखते हैं हम प्रीपोजिशन कैसे यूज़ करेंगे। अल बैतु घर, फिल बैती घर में। ठीक है, फिल लफ्ज़ यहाँ पे हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, जैसे ही किसी लफ्ज़ पर फिल लग रहा है तो इस पर आखिर में हर्फ ज़र आता है, और ये जो अलिफ पे ज़बर है वो हम हटा देते हैं और फ़ी को लाम से कनेक्ट करते हैं और उसको फिल पढ़ते हैं। ठीक है, फिल बैती घर में। अगला लफ्ज़ क्या है, अल मदरसतु मदरसा, फिल मदरसती। आखिर में देखिए कैसे हम हर्फ ज़र ला रहे हैं फिल के आते ही, फिल मदरसती मदरसे में। अगला लफ्ज़ क्या है हमारा, अल फ़रसु फ़रसु यानी कि घोड़ा। इसका सिर्फ मायना घोड़ा है और कुछ नहीं, एक स्पेसिफिक घोड़े की बात हो रही है। अल फ़रसु अलल फ़रसी मीन्स घोड़े पर। अलल लफ्ज़ का क्या मायना है, पर। अल जमलु यानी कि ऊँट, जमलू यानी कि ऊँट है, स्पेसिफिक ऊँट की बात हो रही है। अलल जमली यानी कि अभी हमने क्या पढ़ा, अलल यानी कि उसके ऊपर, पर। तो वैसे ही ऊँट पर। अगला लफ्ज़ क्या है, अल मैदानु मैदान। हो सकता है किसी प्लेग्राउंड की बात हो रही है यहाँ पे, किसी खेल के मैदान की। ओके, या कोई भी मैदान हो सकता है। अब इसके साथ हम कैसे लगा रहे हैं यहाँ पे प्रीपोजिशन, इलल। इलल का मायना होता है तक। मैदान के साथ हम लगाएंगे तक, तो इलल मैदानी, लास्ट में हर्फ जार आ रहा है। तो इसकी क्या पहचान होती है, जब भी हम प्रीपोजिशन लगाते हैं तो इसमें आखिर में हर्फ जार आता है। ठीक है, इलल मैदानी मैदान तक। अगला लफ्ज़ क्या है, अल मस्जिद मस्जिद यानी कि मस्जिद, इलल मस्जिदी मस्जिद तक। ठीक है, अगला क्या है, अल बैतु घर, बैत यानी कि घर। अब इसमें हम कैसे प्रीपोजिशन लगा रहे हैं, मिनल बैती, मिनल यानी कि से, घर से। जैसे कि हम कोई लफ्ज़ बनाते हैं, घर से आ रही हूँ, घर से आ रहा हूँ, तो ये ऐसे लफ्ज़ हम साथ में बनाते चलते हैं। तो अच्छा होगा आप अपने माइंड में लाइए और कमेंट करिए मुझे आप ये सब लफ्ज़ के जो सेंटेंस बना करके। ठीक है, अगला लफ्ज़ क्या है, अल मदरसतु मदरसा, मिनल मदरसती मदरसे से। अगला लफ्ज़ है हमारा अल वलदु, वलदु यानी कि लड़का। और इसके साथ अब हम प्रपोजिशन लगा रहे हैं ली का, तो लफ्ज़ कैसा बनेगा, लिल वलदी। तो लिल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, के लिए, लड़के के लिए। अगला लफ्ज़ क्या है, वालिदी, सी। वलदी और वालिदी में फ़र्क है। वलदी यानी कि लड़का और वालिदी यानी कि फ़ादर, बाप। ओके, लिल वलदी बाप के लिए। अगला लफ्ज़ हमारा फ़िल क़ुरआनी। तो फ़िल हमने पहले ही पढ़ लिया है। फ़िल किस लिए यूज़ करते हैं, में, कुरान में। मिनल्लाहि, तो मिनल हम किस लिए यूज़ करते हैं, से, अल्लाह से। मिनल बैती, बैत यानी कि घर, घर से। इलल मस्जिदी, मस्जिद तक, इलल हम तक के लिए यूज़ करते हैं। इलल मैदानी, मैदान तक। यहाँ फ़िल जो लगा है तो हम इस पर ऐसे पढ़ेंगे, खेल का मैदान। ठीक है, लिल्लाहि, तो लिल हमने पहले ही पढ़ा है, लिल का मायना होता है के लिए, तो लिल्लाहि अल्लाह के लिए। अगला लफ्ज़ है लिल वलदी, लड़के के लिए। अलल जबली, तो जबल हम पहले पढ़ चुके हैं, जबल यानी कि पहाड़। ओके, और अलल का क्या मीनिंग होता है, हम ऊपर पढ़ चुके हैं। इसका मीनिंग है पर, किसी चीज़ के ऊपर। ठीक है, तो पहाड़ पर। तो आई गेस काफ़ी इजी चैप्टर रहा होगा, आपको बेसिक से प्रीपोजिशन याद हो गए होंगे।
एटलीस्ट मीनिंग समझ आ गया होगा। तो ऐसे ही आप इन लफ्ज़ों को यूज़ करके सेंटेंस बनाइए और मुझे कमेंट करिए कि काफ़ी कुछ है, इनकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, और इनकी प्रैक्टिस करिए। आगे एक्सरसाइज भी हैं, इनको आप खुद ट्राई करिए क्योंकि ये आपकी एक्सरसाइज करने के लिए है। आगे चैप्टर के बाद अगर कोई डिफ़िकल्टी फेस होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर रिप्लाई करूँगी। मे बी नॉट इमीडिएटली, बट जब भी मुझे आपका कमेंट रिसीव होगा, मुझे टाइम मिलेगा, मैं आपका रिप्लाई कर दूँगी प्रॉपर। ओके, थैंक यू सो मच और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सीरीज़। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं क्या और इसमें एडिशन करूँ, सो आप और ज़्यादा इंगेज होंगे इस कोर्स के साथ। ओके, थैंक यू सो मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।